नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 10 गणित, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसका अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। हमारी जो प्रश्नावली चल रही है प्रश्नावली चार है। द्विघात समीकरण के अंदर हमने 4.1, 4.2 और 4.3 के हमने 3 भाग बना दी। आज हमारा चौथा भाग है। चौथे भाग के अंदर हमें किस प्रकार क्वेश्चनों को सोल्व करना है, किस प्रकार समझना है, किस प्रकार समझेंगे तो आराम से उनके मूल्य निकाल देंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है गणित का, ये प्रश्नावली 4.3 है, भाग 4 है वीडियो का, कक्षा 10 का है। प्रश्न है 3, निम्नलिखित समीकरणों के मूल याद कीजिए। तो निम्नलिखित जो समीकरण है उनके हमको मूलों को याद करना है। अब जैसे मान लो पहला जो समीकरण है वो है x - 1/x बराबर 3, जिसमें x की वैल्यू जीरो नहीं है, ये इसका। और दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है 1/x + 4 - x - 7 बराबर 11/30, जिसमें x की वैल्यू -4 और 7 नहीं है। तो इन वैल्यू को छोड़ के हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको पता होगा पिछली कक्षाओं के अंदर, ये लेते हैं पहले, सबसे पहले इस क्वेश्चन को लेते हैं। x - 1/x बराबर 3 है। जब भी कोई संख्या होती है, अगर बटावा में कुछ नहीं है तो हम अपने मन से उसके नीचे 1 लिख सकते हैं, x/1, और इस पर भी लिखते हैं 3/1, इस प्रकार कर सकते हैं। ये करने के बाद में जो इस साइड का पक्ष है इसका हम लेते हैं लेसे पे, वो आता है x। कितना आएगा? 1, और x का लेसे पे लेंगे तो x आएगा। अब x में 1 का भाग देंगे तो x बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? x बार जाएगा। तो जो संख्या आती है उसको इस संख्या से गुणा करना पड़ता है, तो हम लिखेंगे x गुणा x। आगे समझ लो आपके। फिर देखो x में x का भाग 1 बार गया, 1 बार को किससे गुणा करना? -1 से करना, तो हम लिखेंगे 1 - 1 गुणा 1। आगे समझिए। यह करने के बाद में अगला जो पोर्शन होता है वो 3/1 इसके बराबर है। इसको सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे? x को x से गुणा करेंगे। जब भी हम x को x से गुणा करते हैं तो घातें आपस में जुड़ती हैं, और भाग देते हैं तो घातें माइनस में होती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? x को x से गुणा करेंगे तो x की घात 1 2 हो जाएगी, x² हो गया। ठीक है। 1 -1 को +1 से गुणा करेंगे तो माइनस होता है, ये माइनस का 1 आ जाएगा। 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 होगा, माइनस का होगा। बटावा में क्या है? 1 से, बराबर किसके? 3/1 है। ये जो समीकरण प्राप्त हुआ, इस समीकरण को हमें रेखिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वज्र गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वज्र गुणा करने पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। पढ़ा होगा आपने 8वीं क्लास में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के अंदर क्या करते हैं? इस संख्या को इससे गुणा करेंगे, इस संख्या को इससे गुणा कर देंगे और बाद में इक्वल लगा देंगे। तो किस प्रकार? जैसे 1 को गुणा किससे करना? इससे। तो 1 गुणा x² - 1 और बराबर x गुणा ब्रैकेट में 3। ये समीकरण बन गया। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? देखो, 1 को x² से गुणा किया तो क्या होता है? x²। 1 को -1 से गुणा किया तो -1 आ गए, बराबर x को 3 से गुणा किया तो 3x आ गए। यह बन गया समीकरण। ये समीकरण बनने के बाद में इसको द्विघात समीकरण बनाने के लिए x को इधर लाना पड़ेगा हमें। तो x को इधर लेकर आएंगे तो ये जो अब पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, गुणा का भाग, भाग का गुणा होता है। इस प्रकार आपने समीकरण में पढ़ा होगा पक्षांतरण। तो हम यहाँ करेंगे पक्षांतरण। क्या करेंगे? पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण करना। अब पक्षांतरण करो आप, तो x² इधर लेकर आ गए तो माइनस के 3x हो गए, और ये 1 बचा ही हुआ है, -1 बराबर 0। तो ये क्या बन गया? हमारे बन गया द्विघात समीकरण। क्या बन गया? द्विघात समीकरण। और जब द्विघात समीकरण बन गया तो द्विघात समीकरणों के जो मूल निकालते हैं, मूल निकालने की 3 विधियां, गुणनखंड की विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, और तीसरा जो होता है द्विघाती समीकरण, द्विघाती जो सूत्र होता है उसकी सहायता से हम भी मूल निकाल सकते हैं। तो इस प्रश्नावली के अंदर हमें द्विघाती सूत्र की सहायता से मूल निकालने। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है मैं आपको बता ही देता हूँ, पढ़ा होगा पिछला वीडियो के अंदर। द्विघाती सूत्र, जो द्विघाती सूत्र होता है वो होता है -b + √b² - 4ac/2 है। ये इसका सूत्र होता है। इस सूत्र की सहायता से हम इसके मूल्य निकाल सकते हैं। तो प्रश्न क्या हमारे सामने? प्रश्न है ये x² - 3x - 1 बराबर 0। तो इस 0 के अंदर इस सूत्र का प्रयोग करने से पहले हमें a की वैल्यू निकालनी है, b की निकालनी है और c की निकालनी है। a क्या होता है? a x² का गुणांक होता है। किसका होता है? x² का गुणांक होता है, जिसे a द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो a कितना हमारे सामने? 1 के साथ में 1 है। b क्या होता है? जो b होता है वो क्या होता है? x का जो गुणांक होता है, x का
गुणा उसे बी बोलते हैं, ये हो गया बी। और जो संख्या है, जो नंबर है, वो होती है सी का इक्वल। तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं, तो ए प्लस 1 हो गया। बी कितना, बी माइनस के 3 है, कितने, माइनस के 3, और सी कितना है, माइनस का 1 है। आगे समझो, आपको इस प्रकार इनकी वैल्यू रखनी पड़ती है। ए हो गया आपके प्लस का 1, बी हो गया माइनस के 3, और सी हो गया माइनस का 1। तो इस प्रकार इनको हमें, अब जो सूत्र क्या कहता है, सूत्र ये है हमारा एक्स निकालने का। तो एक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर ऑफ दी बी स्क्वायर 4ac, और यहाँ लिखेंगे 2a। ये हो गया। इस सूत्र में ये वैल्यू रखनी है। वैल्यू कैसे रखेंगे, देखो आप, तो एक्स बराबर मैंने बताया ब्रैकेट बना दो, तो इसमें क्या प्लस माइनस में कोई आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। ये ब्रैकेट बना दिया 4, ये ब्रैकेट बटावा में 2 का ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट में इनकी वैल्यू रखनी है। तो बी की वैल्यू कितनी आई, बी की वैल्यू है -3, तो हमने यहाँ -3 लगा दिया। बी स्क्वायर में कितनी वैल्यू है, -3 वैल्यू है। फिर ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1 है। और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है आपके -1। आगे समझ लो आपके। अब देखो ए की वैल्यू वापस इसमें, ए की वैल्यू 1 आ गई। ये हमने वैल्यू रख दी। ये वैल्यू रखने के बाद में इसको हमें सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे, देखो आप, तो x बराबर, अब देखो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस के हो जाएंगे, और कितने हो गए, 3 हो गए। अब प्लस माइनस है, प्लस माइनस लगा दिया, अंडर लगा दिया हमने। अब इसमें देखो -3 को -3 से गुणा करेंगे तो प्लस के 9 होंगे, कितने होंगे, प्लस के 9 हो गए ये, ठीक है। माइनस माइनस बाद में देखेंगे। फिर देखो ये -4 को +1 से गुणा करेंगे तो -4 आएंगे, और -4 को -1 से गुणा करेंगे तो 4 आएंगे, लेकिन प्लस के आएंगे। क्यों, ये माइनस प्लस माइनस होता है, फिर माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा +4 बटावा 2, 2 को 1 से गुणा कर 1। तो ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को आगे सोल्व करो। कैसे सोल्व करेंगे भाई, इसको सोल्व करने का तरीका है, पहले लिखेंगे +3 प्लस माइनस अंडर ऑफ दिस। अब इस अंडर के अंदर ये वैल्यू 9 और 4 कितने होते हैं, 13 बटावा 2। ये जो वैल्यू आई हमारे, अब ये देखो √3 प्लस माइनस दोनों का आते हैं, क्यों, जब भी हम किसी का वर्गमूल निकालते हैं तो वो प्लस माइनस में आता। तो ये x बराबर क्या है हमारे सामने, x बराबर आ गया हमारे +3 प्लस माइनस √13 बटावा 2। एक बार इसको क्या मूल है, तो x की वैल्यू में एक बार प्लस का ले लेंगे और दूसरी बार में x के हम माइनस ले लेंगे। तो किस प्रकार लेंगे, प्लस का लेगा तो x का क्या आएगा कि 3 प्लस √13 बटावा 2, और दूसरे के अंदर माइनस में लेंगे तो क्या आएगा, 3 माइनस के 13 बटावा 2। तो ये दोनों मूल हमारे x के प्राप्त हो गए। 0 की वैल्यू आई नहीं, तो ये जो आएगी। और 13 का वर्गमूल आराम से निकाल सकते। कोई भी वर्गमूल किसका निकलता है, 0 से बड़ी होनी चाहिए संख्या। किससे बड़ी होनी चाहिए, तो √13 0 से बड़ा है, या 13 बड़ा है 13, तो इस 13 का हम वर्गमूल ले सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इसका वर्गमूल हम ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमने इस प्रकार सॉल्व किया। कोई समस्या तो बोल लेना। तो इसके अंदर क्या है, ये समीकरण होता है, एलसीएम लेकर ये समीकरण बनाया, फिर वज्र गुणा करेंगे, फिर पक्षांतर करेंगे, द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण बनते हैं, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे और द्विघाती सूत्र की वैल्यू रखेंगे। तो इस प्रकार हम मूल प्राप्त कर सकते हैं। अगला हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इसको मिटा रहा हूँ मैं। हमने जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भाई, यहाँ लिखेंगे हम 1 बटावा x + 4 माइनस के x - 7 बराबर है 11 बटावा 30। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है और इसके मूल x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू -4 और 7 नहीं होनी चाहिए, इनका कहने का तात्पर्य। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन लेंगे। ये क्वेश्चन लेने के बाद में इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए तरीका देखो आप, पहले इस साइड का हम एलसीएम लेंगे, फिर वो बनाएंगे, फिर वज्र गुणा करेंगे, फिर पक्षांतरण करेंगे, फिर वो जो समीकरण प्राप्त होगा, द्विघात समीकरण प्राप्त होगा, और द्विघाती सूत्र की सहायता से हम इसके x की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो सोल्व करो आप। अब ये जो प्रश्न है, इसके अंदर इन दो संख्याओं का हमें लेसे पे लेना। ऐसी अगर संख्या आ जाए आपके, तो लेसे पे लेने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों संख्या को आपस में गुणा कर देंगे। वो जो गुणा होगा वही क्या होता है, इसका लेसे पे होगा। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इनका लेसे पे होगा x + 4 गुणा x - 7। आगे समझो आपके, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इस भाग में इस x + 4 का भाग देंगे तो ये कट जाएगा, और पीछे क्या बच गया, x - 7। तो x - 7 को 1 से गुणा करना है। तो हम क्या करेंगे, 1 से गुणा को होगा कि x - 7
आ गए, ये बच गए इसके साथ में आराम से। फिर अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर देखो आप कि x माइनस 7 का इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगी संख्या, पीछे क्या बच गई x प्लस 4। तो x प्लस 4 को 1 से गुणा करना है, और एक किसके माइनस के, तो हम माइनस के x प्लस 4 गुणा करते हैं। 1 से गुणा होगा तो यहाँ 1 लिख सकते हैं और यहाँ भी हम 1 लिख सकते हैं। आगे समझो आपके। अब आगे सोल्व करेंगे, बराबर क्या होता है 11/30। अब हमको नीचे वाले को नीचे से गुणा कर दो, ऊपर वाले को ऊपर से गुणा कर दो। तो किस प्रकार गुणा करेंगे, देखो आप, एक को गुणा करेंगे प्लस 1 से तो x माइनस 7 आएगा, इसमें माइनस से करेंगे तो माइनस ये आ जाएगा, 1 से गुणा कर देंगे तो x आ गया, और ये हो गया आपके प्लस के 4, और माइनस बाहर रख दिया तो वैल्यू वो आ गई, कोई टेंशन नहीं। बराबर क्या आ गया 11/30, ये समीकरण बन गया। हाँ, इसके बटावा में क्या वो लिखना, इन दोनों का गुणा करना है। इन दोनों का जो गुणा होगा वो क्या होगा, देखो भाई इधर तो 11/30 आएगा, इसको गुणा करने के लिए हम रफ में कर सकते हैं कि x प्लस 4 को गुणा करना x माइनस 7 से गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए मैंने आपको बताया, फिर x को 1 से गुणा करेंगे, तो x को 1 से गुणा करेंगे, गुणा करने पर घातें जुड़ती है तो हम लिख देंगे x², वेरी गुड। फिर x को इससे गुणा करना पड़ेगा, तो x को 4 से गुणा करेंगे तो 4x आएगा, ये प्लस का ये प्लस, तो प्लस के 4x आ गए, ठीक है, ये भाग हो गया। अब इस 7 को इससे गुणा करना, तो -7 को x से गुणा करेंगे तो माइनस, और प्लस को गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, ये माइनस आ गया, और क्या आ गया 7x आ गया, जो जिसकी वैल्यू उसका आधार पर रख दिया हमने। फिर इस -7 को -4 से गुणा करना है, तो -7 को -4 से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, और 7 चौक 28, ये आ गया। अब इस समीकरण बनाओ, इसको कैसे बनाएंगे, x²। अब देखो ये माइनस के साथ x है, ये प्लस के साथ 4x है, तो पीछे कितने बच गए, क्यों माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये देखो कितना हो गया माइनस के 3x हो गया, जो संख्या ज़्यादा उसके लिख दी, बराबर माइनस के 28। तो ये वैल्यू आ गई, इस जगह रख देंगे। अब क्या लिख देंगे, x² - 3x - 28। आगे समझो, यहाँ तक समीकरण प्राप्त करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वज्र गुणा करने पर। तो वज्र गुणा कैसे करना, देखो आप 11 को इससे कर देंगे और 30 को इससे कर देंगे, देख लो आप आराम से कर सकते हैं। तो देखो 11 को करना इससे, तो 11 गुणा क्या हो जाएगा, x² - 3x - 28। आगे समझो आपके, बराबर 30 को इससे गुणा करना, तो 30 से इससे गुणा करना, तो होल बड़ा स्क्वायर बनाना, x - 7 ये ब्रैकेट माइनस है, फिर x प्लस 4, यहाँ को समझना आप, ये बड़ा। तो ये 30 को इससे भी गुणा करना पड़ेगा, 30 को इससे भी गुणा में करना पड़ेगा। देखो कैसे करते हैं गुणा, सोल्व करो इसको। तो इसको सोल्व करने के लिए हम इसको 11 से करते हैं, तो कितना हो गए, 11 को इससे करेंगे तो 11x² हो गया, ठीक है। 11 को -3 से करेंगे तो 33 आ गया, और x आ गया। ये प्लस के 11, इसको 28 से गुणा करना, तो 11 × 28 आप कर लो कितना होता है भाई, 28 को 11 से गुणा करना है, 11 × 8 = 87, बच गया 8, 11 × 22 से 8, 8 308, तो कितने आ जाएंगे, ये आ गए माइनस के 308। आगे समझो यहाँ तक, इस प्रकार करना। अब इसको सोल्व करेंगे तो 30 को गुणा करना है किससे, x से, तो ये आ गए आपके 30x। 30 को गुणा किससे करना, -7 से, तो 210 माइनस को हो गए। फिर ये 30 इससे भी गुणा होगा, तो इससे गुणा होगा 30, तो क्या होगा माइनस के 30x, और ये है तो इससे गुणा करेंगे तो हम माइनस के गुणा करेंगे तो ये माइनस है, तो -30 से गुणा होगा तो माइनस के 120 आ गए, ये आ गया, ये समीकरण बन गया हमारे सामने। अब इसको सोल्व करो। अब हम जानते हैं, देखो इस साइड के अंदर ये बराबर है, यहाँ इस साइड में प्लस के 30x है और माइनस के 30 है, तो ये माइनस प्लस कट जाएंगे। तो पीछे क्या बचा, देखो आप 11x² - 33x - 308 बराबर, अब देखो यही माइनस है यही, तो माइनस माइनस जुड़ते हैं, तो माइनस के टोटल हो गए 330 हो गए, माइनस के टोटल 330 हो गए। अब इस संख्या को हमें तो क्या नाम आपके द्विघात समीकरण बनाना है, तो इस संख्या को इस साइड में पक्षांतरण करेंगे। क्या करेंगे हम, पक्षांतरण करेंगे। करो पक्षांतरण। पक्षांतरण कैसे होगा, देखो आप 11x² - 33x - 308, और ये संख्या इधर आ गई तो प्लस के 330 आ गए, प्लस के 330 बराबर 0 बन गया। अब इस संख्या को, अब देखो प्लस और माइनस, माइनस प्लस माइनस होते हैं। अब देखो संख्या माइनस, तो सबसे बड़ी संख्या 330 प्लस के, ये 308 माइनस में बाकी निकल जाएंगे, तो पीछे क्या बच गए 22 बच गए। कितने बच गए 22, तो हम लिखेंगे 11 हटा रहा हूँ। अब इसको आगे लिखते हैं, किस प्रकार लिखना देखो आप। तो हमारे सामने जो संख्या बनी वो है 11x² - 33x, और ये देखो
ये प्लस के, ये माइनस को, माइनस प्लस माइनस होते हैं और माइनस के तो बच गए कितने, प्लस के 22 बच गए बराबर 0। अब जो ये चीज़ बनी, ये एक समीकरण बन गया जिसका नाम है द्विघाती समीकरण। क्या बन गया? द्विघाती समीकरण। द्विघाती समीकरण बन गया। तो अब इसको सरल भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई संख्या इसमें से कोई कॉमन आने वाली है तो सरल करने में इजी रहता है। तो इनमें देखो सब में से एक कॉमन संख्या आ रही है, वो है 11। इसमें से कॉमन ले सकते हैं। पिछले प्रश्नावली में पढ़ा ना, तो 11 कॉमन आने के बाद फिर से क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और ये बच गए प्लस के 2 बराबर 0। तो इसका जो शुद्ध समीकरण बना वो बना एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। ये बन गए आपके द्विघाती समीकरण, सरल द्विघाती समीकरण। अब द्विघाती समीकरण बनने के बाद में ये जो हमें समीकरण प्राप्त हो गया इसकी वैल्यू से अब एक आगे जैसे जिस पिछले जो क्वेश्चन किया उस आधार पर इसको सोल्व करना। उसके अंदर हमें द्विघाती सूत्र की सहायता से क्वेश्चन सोल्व करने, किसकी सहायता से, द्विघाती सूत्र की। तो इसमें देखो आप a कितना आएगा, एक्स इसका गुणा कितना 1 है, b कितना आएगा, एक्स का गुणांक -3 है, c कितना आएगा प्लस के 2 आएंगे। ये वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। और द्विघाती समीकरण का सूत्र क्या कहता है, वो है -b प्लस माइनस अंडर ऑफ दिस b स्क्वायर माइनस 4ac बटावा 2a। ये सूत्र है। अब इसको किस प्रकार ब्रैकेट बनाएंगे, -b प्लस माइनस ये आपके ये इसका ना वैल्यू रख दी, प्लस माइनस b हो गया, ब्रैकेट बना दिया 4 ब्रैकेट बटावा 2 ब्रैकेट। अब इसमें इसकी वैल्यू रखनी है। अब ये b है, यहाँ भी हम ब्रैकेट बना देते हैं, ये माइनस का। तो b की वैल्यू कितनी आई, -3 लगा दी है। यह कितने आएंगे, -3 आएंगे। अब a कितना है, a है हमारे 1, c कितना है, ये 2 हो गया, ये a कितना 1। इस प्रकार इस वैल्यू को हमने वैल्यू रखी। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो आप प्लस माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस के 3 आ गए और ये प्लस माइनस लगाना है। अब इस ब्रैकेट में देखो आप -3 को -3 से गुणा करेंगे तो 9 आएंगे और वो माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो प्लस के 9 आ गए। माइनस अब 4 है, -4 को 1 से गुणा करेंगे -4 और -4 को फिर +2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 8 आ जाएंगे। ये माइनस के 8 लगा दिए। बटावा में क्या आ रहा, ये 2 आ रहा। आगे समझ। अब इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए क्या होगा भाई, देखो आप आराम से कर सकते हैं इसको। ये क्या हो गया, इसमें प्लस के 3 है, ये प्लस माइनस। अब देखो 9 में से 8 गए तो पीछे कितना बच गया, 1 बच गया। कितना बच गया, 1। तो ये 1 आ गया, प्लस का 1 है बटावा 2। ये समीकरण बनने के बाद में देखो आप 1 है तो 1 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो आपको बताया कि वर्गमूल निकालने के लिए संख्या 0 से बड़ी होनी चाहिए। किससे बड़ी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो 1 0 से बड़ा है तो इसका मतलब इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। और वर्गमूल जब भी निकलेगा तो 1 का वर्गमूल होता है +-1। कितना होता है, +-1। तो इस क्वेश्चन को मैं इसको मिटाकर यहाँ सोल्व कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ मैं, लिख लिया। अब देखो आप इसको जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई इस क्वेश्चन की उसकी वैल्यू यहाँ रखते हैं। क्या वैल्यू आई कि x बराबर प्लस के 3 प्लस माइनस √1 बटावा 2। अब इसको एक बार वर्गमूल लेते हैं तो वर्गमूल में क्या आ जाएगा भाई, x बराबर प्लस के 3 है और माइनस प्लस के 1 आएगा बटावा 2। अब इस संख्या को सोल्व करो। एक बार तो हमें प्लस का लेना है और एक बार हमें माइनस के लेना है। तो प्लस के लेंगे तो x बराबर आ गया, क्या आ जाएगा भाई, x बराबर कि +3 प्लस 1 बटा 2 और दूसरी साइड में क्या आ जाएगा, x बराबर +3 माइनस के 1 बटावा 2। अब इसको सोल्व करते हैं। 3 प्लस के 1 और प्लस का 1 तो 3 और 1 4, 4 बटावा 2। तो इसको काटेंगे तो क्या हो गया, 2 आ गया। ठीक है, x बराबर 2 आता है इसमें। और माइनस में क्या होगा, ये कितना है, प्लस के 3 है, ये कितना है, माइनस के 1 है। तो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस के ये प्लस के 2 बच गए, ये 2 हो गया। 2 से 2 कट गया, 1 बार। कितने बार कट गया, 1 बार। ये हो गया 2, हाँ 1। तो इसके जो मूल प्राप्त हमें हुए हैं वो कौन कौन से मूल प्राप्त हुए, एक तो हुए 2 और एक हुआ x बराबर 1। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। आगे समझना आपके किस प्रकार इस समीकरण को करते हैं, इनको एलसीएम लेते हैं, किस प्रकार पक्षांतर करते हैं, वज्र गुणा करने पर द्विघात समीकरण प्राप्त होता है। और द्विघात समीकरण जब प्राप्त होता है तो उसको द्विघाती सूत्र से हम उनके मूल्य निकाल सकते हैं। तो इसके जो क्वेश्चन के जो मूल आए x बराबर 1 और x बराबर 2 और 1, इस प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगला जो क्वेश्चन होता है उसको आगे सोल्व करने का हम प्रयास करते हैं। इस प्रकार हमने द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.3 भाग 3 के अंदर इन क्वेश्चनों को सोल्व किया। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर जो अगला प्रश्न है इसका उसको हम सोल्व करेंगे, क्यों वीडियो लंबा बन जाता है। कल
अब नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा उसके अंदर अगले जो प्रश्न है 4-5 वो सारे क्वेश्चन कर देंगे। इस प्रकार हमने प्रश्नावली द्विघात समीकरण को सोल्व करने का प्रयास किया है। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं आपके कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब को से मेरा और आगे बढ़ाने का थोड़ा बहुत मन करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।